नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। बिना सीमांकन की सड़क विवाद, निजी जमीन पर निर्माण, रास्ता बंद। दमोह में सागर नाका से हृदयपुर के पुराने आरटीओ कार्यालय तक बनी 500 मीटर लंबी सड़क 4 वर्षों से विवाद में है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिना सीमांकन के सड़क निर्माण किया, जिसके बाद स्पष्ट हुआ कि सड़क निजी जमीन पर बन गई। विरोध में जमीन के स्वामी ने अपनी संपत्ति पर बारी लगाकर रास्ता बंद कर दिया। प्रशासन के अनुसार एसडीएम कार्यालय से मामला निपटान हेतु कार्यवाही चल रही है, जबकि एसडीएम का कहना है कि विवादित क्षेत्र का सीमांकन पूरा कर दिया गया। अब तक संबंधित व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला है। शासन द्वारा खर्च की गई राशि व्यर्थ हुई है, क्योंकि सड़क अब आम उपयोग में नहीं है। स्थानीय लोग पुरानी कच्ची सड़क का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई है। मामले का समाधान जल्द सामने लाने की मांग जारी है। स्थिति बेहद संवेदनशील। एमपीआईडीसी के नक्शे से बाहर 17 जिले, बेरोजगारी ज्यादा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की उम्मीद कम। मध्य प्रदेश के 17 जिले आज भी एमपीआईडीसी, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नक्शे से बाहर हैं, जहां एक भी अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है। इनमें छतरपुर, गुना, बैतूल, दमोह और सीधी जैसे जिले शामिल हैं, जो राज्य में बेरोजगारी के लिहाज से टॉप पर हैं। छतरपुर में 71,000, बैतूल में 65,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन वहां बड़ी इंडस्ट्री के लिए न तो जमीन है, न सुविधाएं। एमपीआईडीसी की अनुपस्थिति का अर्थ है बिजली, पानी, सड़क और लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी तैयारी भी नहीं। हालांकि एमएसएमई के तहत कुछ जिलों में छोटे औद्योगिक भूखंड उपलब्ध हैं, पर वे सिर्फ लघु निवेशों तक सीमित हैं। दतिया, दमोह, अशोकनगर जैसे जिलों में तो एमएसएमई के भी विकसित प्लॉट नहीं है। सरकार भले ही नीतियां बना रही हो, लेकिन जिन जिलों को सबसे ज्यादा जरूरत है, वे आज भी औद्योगिक विकास से कोसों दूर हैं। घंटाघर से स्टेशन चौराहा तक ट्रैफिक सिग्नल फेल, 16 माह से बंद। जाम में फंसे राहगीर। दमोह नगर पालिका द्वारा 4 साल पहले 10 लाख रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल 16 माह से बंद पड़े हैं। शुरुआत में घंटाघर चौराहे पर सागर की एजेंसी से सिग्नल लगवाए गए थे, पर कुछ ही महीनों में तकनीकी खराबी शुरू हो गई। मरम्मत के बाद भी सिग्नल बार बार फेल होते रहे और अंततः बंद हो गए। एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन न तो सिग्नल दोबारा चालू हुए, न ही अन्य चौराहों जैसे किल्लाई नाका, 3 गुल्ली और स्टेशन चौराहा पर उपकरण लगाए गए। इन व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी में वाहनों की अव्यवस्थित आवाजाही के कारण लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। आम नागरिक परेशान हैं और पैदल चलने वाले भी सुरक्षित नहीं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि चुप हैं और सिग्नल सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। श्रद्धांजलि। बहुजन न्यूज की ओर से मुक्ता त्रिवेदी को भावभीनी श्रद्धांजलि। पंचतत्व में विलीन हटा निवासी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय त्रिवेदी एवं राजेश त्रिवेदी की पूज्य माता मुक्ता त्रिवेदी, पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर रमाशंकर त्रिवेदी का शुक्रवार सुबह 93 वर्ष की आयु में उनके पैतृक निवास पर निधन हो गया। वे अपने स्नेह, सहजता और संस्कारों के लिए जानी जाती थी। उनका अंतिम संस्कार हटा के गौरीशंकर मुक्ति धाम में संपन्न हुआ, जहां सैकड़ों नगरवासियों, सामाजिक जनों और शुभचिंतकों ने भावभीनी विदाई दी। बहुजन न्यूज परिवार की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हम त्रिवेदी परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अवैध खनन का खेल जारी। प्रशासनिक उदासीनता से माफिया बेखौफ। दमोह जिले के विभिन्न नदी नालों में दिनदहाड़े जेसीबी और पोकलेन मशीनों से अवैध खनन जारी है। प्रशासन की अनदेखी और खनिज विभाग की कथित मिलीभगत से माफिया बेधड़क खनन कर रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बराना नदी से अवैध रेत निकासी खुलेआम हो रही है, जबकि दमोह नाका में नाले को गहरी खाई में बदल दिया गया है। इससे बारिश का पानी प्रभावित होकर आसपास की भूमि बंजर होने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों की लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि जल स्रोतों और पर्यावरण को बचाया जा सके।
Subscribe the Bahujan News and like this video.